हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम प्रेजेंटेशन इन माय यूट्यूब क्लास। आज बहुत ही शानदार क्लास करने वाले हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। ये क्लास देखने के बाद आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। जैसे रेगुलर स्टूडेंट होता है तो वो नियमित रूप से डेली आते रहता है, उसका टाइम टेबल रहता है कि जितने बजे स्कूल के टाइम में पहुंचना वो पहुंचेगा। और इरेगुलर स्टूडेंट वही होता है जो रेगुलर ना होकर कभी भी आ जाता है, कभी 10 मिनट लेट, कभी 5 मिनट लेट। उसी तरह से रेगुलर इरेगुलर है। रेगुलर में क्या होता है, इस वर्ब के ये वर्ब जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है, पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में। इसके लास्ट में डी ऐड करते हैं और ईडी ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इरेगुलर में ऐसा नहीं है, ना उसमें डी ऐड करते हैं ना ईडी ऐड करते हैं। वो एक अपना अलग ही पैटर्न में चलता है। जैसे कि स्टूडेंट के बारे में मैंने बताया, जो रेगुलर है वो स्कूल के टाइम के अनुसार चलता है, इरेगुलर जो है अपने स्कूल के टाइम के अनुसार नहीं चलता है। तो वैसा ही इसमें भी है, रेगुलर जो है उसका एक सही पैटर्न है, उसमें डी ऐड करते हैं और ईडी ऐड करते हैं। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं है, इसका अलग अलग फॉर्म है, चेंज होता भी है, चेंज ना भी होता है। चलिए यहाँ पर मैंने वही लिखा है, रेगुलर रेगुलर में डी और ईडी ऐड करते हैं, इरेगुलर में ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सिंग, लुक, कम, गो, सिट, ईट, क्लीन, वांट। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेगुलर वर्ब इसमें से कौन सा है और इरेगुलर वर्ब कौन सा है, इसे फाइंड आउट कीजिए और बताइए। रेगुलर वर्ब वही होगा जिसके लास्ट में ईडी, जैसे यहाँ पर सिंग है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग। तो ईडी तो इतना इसमें डी ऐड हो रहा है ना ईडी ऐड हो रहा है। फिर लुक, तो इसमें क्या ऐड होगा, लुक्ड। इसका जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो लुक्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी लुक्ड होगा, यानी ईडी इसमें ऐड हो रहा है। लुक्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब, लुक। अब देखिए उसके बाद में कॉम, कॉम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है, फिर कॉम होता है। तो ये अलग पैटर्न में फॉलो कर रहा है, इसमें डी और ईडी ऐड नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर। गो का उसी तरह से वेंट होगा तो इरेगुलर। फिर सीट का, तो सीट का सेट होता है, सेट ही होता है, तो क्या होगा, इरेगुलर। और ईट का क्या होगा, एट, फिर ईटेन, तो इरेगुलर होगा। लेकिन क्लीन का, क्लीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर। क्लीन क्या हो जाएगा, रेगुलर। फिर उसके बाद में वांट है, तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड होता है, फिर वांटेड ही होता है, तो ये भी क्या होगा, रेगुलर। और बाकी जो डी और ईडी को फॉलो नहीं करता है वो क्या होगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीम, फिर उसके बाद में कॉम भी लिख दीजिए, फिर गो भी लिख दीजिए, सीट लिखिए, फिर ईट, और उसके बाद में बाकी क्या है, रेगुलर। तो इरेगुलर ये और रेगुलर ये दोनों आपको आशा करते हैं कंप्लीटली आप समझ गए। अब यहाँ पर मैंने इसका डिफिनेशन भी लिख दिया है। देखिए ये वर्ब का जब फॉर्म बताए थे उसमें बताया था कि कौन कौन से नाम से जाना जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। फोर्थ फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यही दो चीज को ज्यादा समझना है। जब इन चीजों को ये फ्लो करेगा रेगुलर वर्ब तो क्या होगा, रेगुलर ही होगा। जैसे लुक है तो क्या हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म तो लुक ही होगा, लेकिन सेकंड फॉर्म लिखिए तो क्या होगा, लुक्ड। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, लुक्ड। तो इसमें देखिए यहाँ ईडी, ईडी ऐड हुआ तो क्या है, रेगुलर वर्ब। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्लीन, क्लीन तो पहले ही बताया ऊपर, क्लीन। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या ऐड हो रहा है, ईडी ऐड हो रहा है, तो ईडी ऐड होगा तो क्या होगा, रेगुलर वर्ब। फिर लाइक है, तो इसका क्या लिखेंगे, लाइक। देखिए इसमें डी ऐड किए, सिर्फ डी ऐड किए, तो ईडी और डी ये ऐड होगा तो क्या होगा, रेगुलर। चलिए अब आगे इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो इसे हम सिंग के क्या लिखेंगे, सैंग और संग। देखिए इसमें ना डी ऐड किए ना ईडी ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर। अब हमेशा के लिए आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। गो का क्या हो जाएगा, वेंट, और फिर हो जाएगा गोन। देखिए अलग अलग तरह से चेंज हो रहा है। हीट है तो हीट सभी में हीट ही होगा, ये चेंज ही नहीं होगा। ये कभी कभी चेंज भी नहीं होता है, तो ध्यान रखना यही होता है रेगुलर और इरेगुलर। और कम्प्लीटली समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि इसका व्यू और ज्यादा बढ़े और लाइक सब्सक्राइब भी बढ़े, ताकि हौसला बुलंद हो तो और ज्यादा मेहनत करें।